प्रीवियस सेशन का सर रिकॉर्डिंग भेज दी मैंने, रिकॉर्डिंग चेक करो। व्हाट्सएप पे सर। हाँ व्हाट्सएप पे भेजो। सर हाँ जी। सर एक डाउट था मेरा। हाँ जी पूछिए। सर कल हम लोग पब्लिक की और प्राइवेट की के बारे में पढ़ रहे थे, हाँ तो सर जी। अभी कल को ऐसा होता है कि मैं किसी वेबसाइट पे विजिट कर रहा हूँ, तो हाँ सर वहाँ पे मेरी पब्लिक की तो कंफर्म जाएगी। ओके। तो सर उस वेबसाइट का क्या भरोसा है कि सर वो वेबसाइट मुझे अच्छी चीज ही प्रोवाइड करेगी? सिर्फ क्या पता वो मैलिशियस चीज मुझे उस पब्लिक की से लॉक करके दे दे तो। उस वेबसाइट का क्या भरोसा है कि मुझे वो अच्छी प्राइवेट की ही देगी, मतलब क्या अच्छी पब्लिक की ही देगी? क्या देगी? नहीं सर, मतलब मैंने मेरा सर कांटेक्ट हुआ है एक वेबसाइट से, ठीक हाँ। है, कम्युनिकेशन हो रहा है, मेरा और वेबसाइट का एक कम्युनिकेशन हो रहा है सर। उसमें मेरा पब्लिक की उसके पास गया, उसका पब्लिक की मेरे पास आया, हम्म। ठीक है सर। सर इन बिटवीन सर उस वेबसाइट के पीछे कौन है वो मुझे पता नहीं है, बट हाँ क्या पता उसका इंटेंसिटी मेरे बिहाफ में बैड हो, क्या हो पता नहीं है। फिर भी हाँ। सर वो मेरे लिए अगर कोई मैलिशियस चीज उस पब्लिक की से लॉक करके मुझे भेजती है, तो सर हाँ मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा वो मैलिशियस है या फिर वो मेरे काम की है? आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे। जब तक डिक्रिप्ट नहीं करोगे तब तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? आप जो तो पूछना चाह रहे हो वो ये पूछना चाह रहे हो कि भाई मैं बिना डिक्रिप्ट करे पता कर लूँ। सर तो फिर अगर वो जैसे ही मेरे सिस्टम पे आई, मैंने उसको डिक्रिप्ट किया अपनी प्राइवेट की से, तो सर हाँ वो तो मेरे सिस्टम को access कर वो तुम्हारे सिस्टम को एक्सेस कर लेगा। तो देखो मालवेयर्स वगैरह पेलोड्स वगैरह के साथ कंडीशन यही होती है कि जैसे यू नीड टू एग्जीक्यूट दैट थिंग। ओके, मैं आपको एक वायरस दे देता हूँ, वो कुछ नहीं करेगा जब तक उसके साथ आप इंटरेक्ट नहीं करोगे। ठीक है? सर। हाँ जी। सर ये भी तो हो सकता है सर कि हमारा एंटीवायरस उसे रोक दे। क्या हमारा एंटीवायरस? उसे रोक दे। हाँ जब आप डिक्रिप्ट करोगे, अगर जब इंक्रिप्टेड है तब तक शायद नहीं पकड़ पाएगा। जैसे आप उसको डिक्रिप्ट करोगे तभी एंटीवायरस से अलर्ट आ जाएगा। बिकॉज सर मैंने सर विश का कुछ डाउनलोड किया था ट्रोजन, तो हाँ मैंने जब डिक्रिप्ट किया तो डिलीट हो गया था। हाँ तो ऐसा होता है। ठीक है। ठीक है विकास। ये सर बट सजेस्ट नहीं हो रहा हूँ से। विकास तुम्हारी आवाज़ क्लियरली नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। क्या कह रहे हो मेरे को समझ में नहीं आया। सर कह रहे हैं सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं आंसर से वाले। सेटिस्फाई नहीं हुए आंसर से? अच्छा, नहीं सर। मतलब इसमें क्या ऐसे कुछ क्या नहीं समझ में आया, मेरे को बताओ क्या नहीं समझ में आया। सर मतलब मेरा कहने का ये है कि सर पब्लिक की और प्राइवेट की सर मेरी प्राइवेसी को इनहेंस करने के लिए किया, यूज हुआ। सर मेरे सिस्टम में कुछ भी चीजें आ रही है उसकी सिक्योरिटी को इनहेंस करने के लिए वो पब्लिक की और प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट लाया उन्होंने, हाँ ठीक है सर। ठीक है। सर फिर भी मेरे सिस्टम को वो हार्म कर पा रहा है। और सर ऐसा तो प्राइवेसी। नहीं है कि सब कोई एंटीवायरस रखते ही रखते हैं आज के टाइम पे। ओके राइट। तो सर वही मेरा मतलब डाउट है कि अगर वो पब्लिक की प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट अगर इस बिहाफ में है कि मेरे सिस्टम की सिक्योरिटी को इनहेंस किया जाए, बट फिर भी मेरे सिस्टम की सिस्टम में सिक्योरिटी को अटैक्स एनहांस हो पा करने रहे के लिए नहीं है ये कॉन्सेप्ट। इट इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंशियलिटी। इट इज नॉट अबाउट योर सिक्योरिटी कि आपका विंडोज हार्डन हो गया इससे। you become hack proof. Okay, this is not a concept of making you bulletproof. That is not the concept. It is simply maintaining the confidentiality of the data. ठीक है? That is the thing. आप दो सर चीजों को बट उससे रहा डेटा का मेल्टी
किसी को आवाज़ आई हो तो एक बार रिपीट कर दो, क्या बोला विकास ने, मेरे को आवाज़ नहीं आई है। सर विकास को बोल दो कि वो टाइप ही कर दे चैट में। क्योंकि मेरे को केवल सर सर सुनाई दे रहा है, सर मेरे को आवाज नहीं है क्या आज मेरी? आवाज़ आ रही है। लो डिस्कनेक्ट ही हो गया, डिस्कनेक्ट ही हो गया भाई साहब। ओके सर हाँ जी, सर उन्होंने बोला सर कि वहां जब किसी साइट से हमारे पास डिक्रिप्ट डेटा आएगा तो सर ये भी तो हो सकता है इनक्रिप्टेड डेटा आएगा। ओके इनक्रिप्टेड डेटा आएगा तो सर ये भी तो हो सकता है जो ओएसआई मॉडल में सर जो सिक्योरिटी लगी होती है उसे रुक सके, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था सर कि जो अगर बीच में कोई भी डेटा को आई मीन मॉडिफाई कर देता है तो ओएसआई मॉडल उसे डिटेक्ट कर लेता है, उसे रोक देता है। भाई ओएसआई मॉडल में क्या सिक्योरिटी लगी होती है विष्णु, जरा मुझे भी सिखा दो, मुझे तो पता नहीं। सर चेक्सन होता है सर, क्या होता है? चेक्सन। चेकसम? यस सर। चेकसम किस लिए होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए होता है। चेकसम इंटीग्रिटी के लिए होता है। कल ही तो मैंने तुम्हें पढ़ाया। काली का चेकसम, काली की इमेज जब देख रहे थे हम, वहाँ पे शार्ट 256 चेकसम नहीं लिखा हुआ था? वो कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए थोड़ी था, वो आपकी इंटीग्रिटी के लिए था। अच्छा दैट इज फॉर इंटीग्रिटी। कोई पैकेट्स मैनिपुलेट तो नहीं हुए हैं, ठीक है? ओके। और क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वो लेयर? और कौन सी सिक्योरिटी की बात कर रहे हो आप बताओ? सर ध्यान में भी नहीं आ रहा है, माइंड और में कोई नहीं आ ऐसा सिक्योरिटी नहीं है कि आपका कोई मालवेयर आ रहा है तो ओएसआई मॉडल ने पकड़ लिया? ओके ऐसा कुछ नहीं होता है। और ऐसा कुछ होता है तो मेरे को भी पढ़ा देना, मैं भी पढ़ लूंगा, ठीक है? ठीक है जी। ओके सर। हाँ सो आई बिलीव विकास ये कह रहा था, विकास कैन यू हियर मी? यस सर। कि कोई डेटा अगर किसी को आपने बेसिकली, आप क्रिप्टोग्राफी को भूल जाओ एक मिनट को, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैंने मालवेयर को अगर आपको इनक्रिप्ट करके दे दिया और आपको बोला भाई इसको डिक्रिप्ट कर लो, यस सर। तो मेरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा उससे? नो सर नहीं, तब तक नहीं होगा जब तक मैं उसको एक्सेस ना करूं, वो फाइल जो डिक्रिप्टेड फाइल को एक्सेस ना करूं, तब तक वो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। बस यही चीज़ मैंने बोली है आपको। अब इसमें क्या क्लैरिटी नहीं है ये बताओ? अब वो कैसे भी इनक्रिप्ट करके दे लो, इनक्रिप्शन आप नहीं उसको सर। कैसे करके दे लो, कोई भी टेक्निक लगा लो। यस सर। टेक्निक तो कोई भी हो सकती है ना भाई, मैं किसी ने सिमेट्रिक किया, किसी ने एसिमेट्रिक किया, दैट डज नॉट डिपेंड। यस सर। सो अब क्या है आपका क्वेश्चन? डिस्कनेक्टेड, ओके चलो गाइस, सो कंटिन्यू करते हैं। हम जो लास्ट सेशन में कर रहे थे उसको फिनिश करते हैं। सो वी वर टॉकिंग अबाउट क्रिप्टोग्राफी, हैशिंग, ओके okay, we have got some new people joining us. Let me mark you guys present as well. Okay, so Divakar is here, Amit is here, and Pradeep is also here. Okay, cool. सो क्रिप्टोग्राफी के अंदर हमने सिमेट्रिक एसिमेट्रिक की थोड़ी बात कर ली थी, हैशिंग की बात कर ली थी। हैशिंग का मैंने आपको बता दिया था, इट्स अ वन वे एल्गोरिदम, इट्स अ वन वे फंक्शन। आप किसी इनपुट फाइल को कन्वर्ट करके उसका हैश बना सकते हो, लेकिन हैश से आप वापस अपनी फाइल डिराइव नहीं कर पाओगे, जो कि हमने कल प्रैक्टिकली थोड़ा सा करके भी देखा था चेकसम के पर्पज से। इंटीग्रिटी कैसे चेक कर सकते हो आप किसी फाइल की, ओके? एंड स्टार्ट मेकिंग दिस अ हैबिट कि कभी भी आप कोई फाइल डाउनलोड करो सो आप उसको एक बार चेकसम जरूर कैलकुलेट करो और उसको वेरीफाई करो, जो भी जिस भी सोर्स से आपने डाउनलोड किया है, कि ये इसकी इंटीग्रिटी प्रिजर्व्ड है फाइल की या नहीं है, ओके? सो कमिंग बैक टू माय पॉइंट, सो क्रिप्टोग्राफी जो है हमने काफ़ी डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई कर रखी है, ओके? एक हमारे पास आ जाते हैं क्लासिकल साइफर्स, ओके? क्लासिकल साइफर्स, सो क्लासिकल साइफर्स जैसा कि नाम से समझ में आता है कि भाई हम यहाँ पे जो है थोड़ा ट्रेडिशनल साइफर्स की बात करने वाले हैं, ठीक है? सो इसके अंदर हमारे पास फिर सब टाइप्स क्या आ जाते हैं इंक्रिप्शन के? हमारे पास यहाँ पे आ जाता है
ट्रांसपोजिशन साइफर्स. ओके, दिस इज वन थिंग. सुना है किसी ने ट्रांसपोजिशन साइफर्स के बारे में? नो. नहीं सुना है. ओके, so we have got this thing here. One is your transposition cipher, another one is your substitution ciphers. Okay, substitution cipher के बारे में सुना है आप लोगों ने? किसी को कुछ आइडिया है सब्स्टिट्यूशन साइफर क्या होते हैं, ट्रांसपोजिशन साइफर क्या होते हैं? नो सर. नो आइडिया. ओके, सो मैं आपको बता देता हूँ. कल एक्चुअली हमने सब्स्टिट्यूशन साइफर का ही एक एग्जांपल देखा था. एल्गोरिथम का नाम था ROT13, जो हमने कल चेकआउट करी थी, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जिससे परफॉर्म किया था. ठीक है. सो सब्स्टिट्यूशन साइफर का एसेंशियली मतलब क्या होता है? बेसिकली आपके पास जो भी प्लेन टेक्स्ट है, आप उसके अंदर जो भी आपके पास प्लेन टेक्स्ट है उस अल्फ़ाबेट को किसी और अल्फ़ाबेट के साथ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, मतलब कि रिप्लेस कर दोगे. ओके, और सब्स्टिट्यूट कर दोगे. ओके, सो मैं क्यों कह रहा हूँ ROT13 इसका एग्जांपल है? कोई बता सकता है? कोई जस्टिफिकेशन दे सकता है मेरे को ROT13 सब्स्टिट्यूशन साइफर क्यों है? क्योंकि सर वो ऐड करता है, 13 ऐड करता है. 13 ऐड करता है. ठीक है, उसको हम सब्स्टिट्यूशन साइफर क्यों बोलेंगे? क्योंकि सर वो सब्स्टिट्यूट करता है सर. क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है. हमारे पास प्लेन टेक्स्ट में मानो ए है, तो ए को सब्स्टिट्यूट कर देगा किसके साथ? एम के साथ. राइट, यही देखा था हमने कल. यस सर. ठीक है ना. सो दैट इज योर सब्स्टिट्यूशन साइफर. इसके अंदर क्या है? आपके पास जो भी प्लेन टेक्स्ट रहेगा, यू आर गोइंग टू रिप्लेस द वर्ड्स फ्रॉम द प्लेन टेक्स्ट. ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास फर्दर दो एग्जांपल्स आ जाते हैं. वन इज योर मोनो अल्फाबेटिक and mono alphabetic ciphers, and another one is your polyalphabetic ciphers. So सब्स्टिट्यूशन साइफर के अंदर मोनो अल्फाबेटिक और पॉली अल्फाबेटिक का मीनिंग क्या होता है? भाई बहुत सिंपल सी बात है. ROT13 जो है अभी तक हमने देखा सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल था. अब एक्चुअली ये अगर मैं फर्दर बात करूं तो ये मोनो अल्फाबेटिक का एग्जांपल होता है. मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर. सो मोनो अल्फाबेटिक क्या होता है? जब हमारे पास प्लेन टेक्स्ट का कोई एक वर्ड, कोई एक अल्फ़ाबेट एक स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट के साथ सब्स्टिट्यूट किया जाए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी. इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? लेट्स से मैंने कर लिया था हेलो. ओके, हेलो का ROT13 करके बन गया था URYYB. कितने लोग बाग एग्री करते हैं इस चीज से? हाँ सर. यही हुआ था ROT13 से. आपने यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि H का बन गया U, E का बन गया R. तो यहाँ पे ना एक 1-on-1 मैपिंग हो रखी है अल्फाबेट्स की. अगर L आएगा तो L का बन जाएगा Y. अब अगर L में दो बारी दूंगा तो प्लेन टेक्स्ट में अगर दो बारी L है तो दोनों बारी साइफर टेक्स्ट में उसका Y ही बनेगा. अगर मैं हेलो लंदन यहाँ पे कर देता हूँ, हेलो लंदन, तो यहाँ पे क्या बनेगा? URYYB Y. L जितनी मर्जी बार आए, चाहे मैं यहाँ पे L कर दूँ, अगर यहाँ पे L करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 बारी Y प्लेन टेक्स्ट में. यहाँ पे अगर मैं 3 बारी E कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 बारी R. तो क्या समझ में आ रहा है मेरे को कि यहाँ पे जो है मोनो अल्फाबेटिक के अंदर हर एक अल्फाबेट एक स्पेसिफिक अल्फाबेट के साथ मैप हो जाता है. ओके, अब वो रिपीटेडली भी आएगा तो भी उसका कन्वर्जन साइफर टेक्स्ट सेम ही रहेगा. ई का अगर आर है
तो ई चाहे यहाँ आए, चाहे यहाँ आए, या चाहे कहीं भी आए. Okay, that is basically my polyalphabetic. Okay, now when I say, so that is basically my monoalphabetic. Now when I say polyalphabetic, what happens in case of polyalphabetic is आप यहाँ पे 1-to-1 मैपिंग नहीं कर सकते हो कि मतलब ए का जो है, अगर ए आता है प्लेन टेक्स्ट में तो उसका साइफर टेक्स्ट में एम ही बनेगा, ये आप नहीं कह सकते हो. ठीक है. सो एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ मैं आपको ताकि ढंग से समझ में आए. लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर. एल्गोरिथम है हमारी वन टाइम पैड. ओके, वन टाइम पैड बोलते हैं, वन टाइम पैड बोल लो. इसमें क्या है, आपके पास कोई प्लेन टेक्स्ट होएगा. सो प्लेन टेक्स्ट में लेट्स से कोई ऐसा अल्फ़ाबेट, कोई ऐसा वर्ड लेता हूँ जिसके अंदर कोई अल्फ़ाबेट्स रिपीट हो रहे हो. लेट्स से इम्पॉर्टेंट, IMPORTANT, इम्पॉर्टेंट. इसके अंदर हमारे पास टी रिपीट हो रहा है, या फिर मैं लिखूँ डिफ़िकल्ट, DIFFI, डिफ़िकल्ट. ओके, यहाँ पे 2 बारी आई आ रहा है, 2 बारी एफ आ रहा है. ठीक है, ये ज़्यादा सही वर्ड है. लेट्स से दिस इज माई प्लेन टेक्स्ट. दिस इज माई, व्हाट इज दिस, प्लेन टेक्स्ट, राइट. अब मुझे की भी चाहिए. की लेट्स से एज्यूम कर लेते हैं की इज टॉम, और लेट्स से जारविस इज माई की. दिस इज माई की. ओके, यहाँ वन टाइम की पैड के अंदर जब आप लोगे की तो आपको कोई स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी. तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ले ली है, जारविस. अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है सेम हमारी पुराने वाली एल्गोरिथम है. ठीक है, इसको कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स में कन्वर्ट करना है, जारविस को कॉरस्पॉन्डिंग नंबर में कन्वर्ट करना है, एंड देन उनको ऐड करना है. ठीक है. कैच क्या है यहाँ पे, कैच ये है कि अब कोई मेरे को बताना चाहेगा डिफिकल्ट को मैं जब नंबर्स में कन्वर्ट करूंगा तो क्या बनेगा. कोई बता दो जरा मुझे. सर 4966 9. 9, सर 3 3, 30. 21, 21, 12, 12 कहाँ से आ जाएगा, LUL, 12 एंड T, 12, 20, 12 एंड 20, राइट. यही बना रहे हो आप डिफिकल्ट का. This is what? This is my difficult. D I F F I C U L T. ठीक है जी. अब साथ में आपको लिखनी है अपनी की होएगी हमारी जारविस. जारविस होएगा हमारा JARVIS. की खत्म हो गई, की को रिपीट कर दो, JAR. ओके, इसको कॉरस्पॉन्डिंग अल्फाबेट्स में, इसको कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स में कन्वर्ट करना है हमें. ओके, सो J इज गोइंग टू बी योर 10, A is 1, 10, 1, R is your 18, V is 21, I is 9, सर 21, 9. सर V22 क्या सर V22 है.
कुछ गलत है यहाँ पे? हाँ सर, V22 होगा ना? V22 होएगा, हाँ सॉरी V22 होएगा, V22 होएगा. एंड S is your 19 and 10. So 19 and 10 is your 1, R is your 18. ठीक है जी. मैपिंग समझ में आ गया आपको? क्या है यहाँ पे, क्या करोगे अब? ऐड कर दोगे, सिंपल आपको की ऐड करनी है. इट्स गोइंग टू बिकम 14, 10, 6 3 जा 18, 24, 28, 18, 19, 20, 21, 22, 21, 10, 31, 13 and your 38. ठीक है जी. वापस इनको अल्फाबेट्स में कन्वर्ट कर दूं. 14 is your N, 10 is your J, NJ, N, J. What is 24? 24 is X, 28 is going to be B, 18 is R, 22 is V, okay, V. 31 is going to be सर E. E. 31 minus 26 gives you 5 and E is 5, okay. 13 is going to be M, and 38 is going to be E plus 7, 7 plus 5 सर L. is 12, L, okay, L. So ये मेरा बन गया साइफर टेक्स्ट. दिस इज माय साइफर टेक्स्ट. अब इसमें की जो आपको नोट करनी है वो नोट करनी है कि जब मेरे पास यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट में f था, f का क्या एक बारी x बन गया, ठीक है, दोबारा से f आया, f का क्या बन गया, b बन गया. सो क्या मैं यहाँ पे मैपिंग कर सकता हूँ कि f जितनी बार भी आएगा वो उसका x ही बनेगा, या f जितनी बार भी आएगा उसका b बनेगा? So here you can see that a single alphabet is corresponding to multiple alphabet. That is basically polyalphabetic. Okay. एक और एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे I का बन गया R. ओके, यहाँ पे क्या बना I का, J. ठीक है. सो यहाँ पे हमारी 1-on-1 मैपिंग नहीं हो पा रही है. दैट इज योर पॉलीअल्फाबेटिक. अब बताओ किसको क्या डाउट है? कुछ ऐसा है जो क्लियर नहीं है? ठीक है जी. सो दिस वाज योर पॉलीअल्फाबेटिक साइफर. लेट्स जस्ट क्लियर आवर ड्राइंग. लेट्स मूव इट ओवर हियर. ओके, इसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, वन टाइम कीपैड. ओके, दैट इज एन एग्जांपल. So let's move ahead. Let's talk about transposition cipher. So transposition cipher के अंदर क्या होता है basically? कोई बताना चाहेगा? किसने कुछ पढ़ा हो ऑलरेडी, कुछ पता हो तो? So ट्रांसपोजिशन साइफर के अंदर आप बेसिकली चीज़ों को रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट नहीं करते हो. ओके, इट इज़ ऑल अबाउट रीऑर्डरिंग. ओके, कलर चेंज करें, कैप्स हटा दें. आप इसके अंदर रीऑर्डर करोगे
लेकिन से आप जंबल करोगे, जंबल दी वर्ड्स कर दोगे, ठीक है, या फिर मैं कहता हूँ रीअरेंज करोगे. That is what happens in case of transposition cipher. Okay. And an example for this algorithm is rail fence cipher. Rail fence cipher. Okay. So क्या होएगा इसके अंदर? अगेन कोई प्लेन टेक्स्ट वगैरह इमेजिन कर लेते हैं यहाँ पे हम. किस तरह का प्लेन टेक्स्ट इमेजिन करना है आपको? Let's say difficult is my plain text. This is my plain text and I want to convert it into some kind of a cipher text using some kind of a transposition cipher. Okay. So transposition cipher के अंदर मेन चीज़ ये रहती है कि भाई जो भी आपके पास plain text है ना, आप उसके अल्फ़ाबेट्स के केवल ऑर्डर के साथ प्ले करते हो. आप किसी भी अल्फ़ाबेट को सब्स्टिट्यूट नहीं करते, चेंज नहीं करते. ठीक है. सो रेल फेंस का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ. सिंपल है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है. ओके. एंड जो भी आपके पास प्लेन टेक्स्ट है, एक अल्फ़ाबेट ऊपर एंड एक अल्फ़ाबेट नीचे. ओके. एक अल्फ़ाबेट ऊपर एंड एक अल्फ़ाबेट नीचे लिखना है. DIFF ICULT. ठीक है ना, लिख दिया मैंने. डिफ़िकल्ट DIFFICULT. अब इसका साइफर टेक्स्ट क्या बनेगा मेरा? साइफर टेक्स्ट में सिंपल है. सबसे पहले जो भी आपके पास इस लाइन के ऊपर है इसको लिख दो, उसके आगे आप जोड़ करके इसको लिख दो, उसके आगे यहाँ पे ये लिख दो. ओके. लेट्स जस्ट चेक इट आउट. दिस इज गोइंग टू बिकम DFIUTIFCL. समझ में आया क्या लिखा मैंने यहाँ पे? यस सर. So this is your transposition cipher. Okay. एंड जैसे कि आप देख सकते हो कि जो टेक्निक्स हैं ये आज के ज़माने की टेक्निक्स नहीं है. ठीक है. जब इनिशियली क्रिप्टोग्राफी जब इंट्रोड्यूस हो रहा था, जब आपका कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रिजर्व करने की रिक्वायरमेंट अराइज हो रही थी, ये तब की टेक्निक्स हैं. ओके. दीज आर योर ट्रेडिशनल साइफर्स और यू कैन से क्लासिकल साइफर्स. सो डेफिनेटली दीज साइफर्स आर नॉट वेरी गुड अगेंस्ट द अटैक्स. ओके. और अगेंस्ट द क्रिप्ट एनालिसिस यू कैन से. अच्छा, अब ट्रांसपोजिशन के अंदर एक और चीज आ जाती है. हाँ सर, ये तो यूज होती ही नहीं होंगी अभी. नहीं, ये यूज नहीं होती अभी. ये तो ऐसा है कि आपको अपना कैजुअली अपना फ्रेंड सर्कल में बस आउट ऑफ द फन आपने कुछ बना लिया, सॉर्ट ऑफ छोटा मोटा प्रोजेक्ट. ठीक है. उन सब चीज़ों में आप इसको यूज कर सकते हो. बट टॉकिंग अबाउट सोसाइटी एट लार्ज, these types of ciphers are not of any practical utility nowadays. Okay. Yes sir. So अब क्या है आपका? अब ये है कि यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोजिशन के साथ साथ एक और होता है जिसको बोलते हैं डबल ट्रांसपोजिशन. तो डबल ट्रांसपोजिशन क्या होता है? डबल ट्रांसपोजिशन इज अगेन वेरी इजी. बहुत सिंपल है. आपको एक बार ही ट्रांसपोज करना है, जो भी आपका आउटपुट आएगा उसके ऊपर आपको सेम फंक्शन अप्लाई कर देना है, दोबारा से उसको ट्रांसपोज कर देना है. ओके. सो अब अगर मेरे पास जो ये साइफर टेक्स्ट आया है इसको मैं दोबारा से ट्रांसपोज करता हूँ तो क्या बन जाएगा मेरा? एक अल्फ़ाबेट ऊपर, एक अल्फ़ाबेट नीचे. DFIU छोड़ दो, TI छोड़ दो, FC छोड़ दो, L. ओके. एंड साथ में इसके नीचे क्या बन जाएगा? FI छोड़ दो, U, T छोड़ दो, I, F छोड़ दो. ओके. सो दिस इज माय डबल ट्रांसपोजिशन आउटपुट. DITFLFUIC. किया क्या है? सेम चीज़ करी है मैंने यहाँ पे, जो यहाँ पे थी ना वो सेम चीज़ करी है, बस मैंने यहाँ पे ऐसे बना के नहीं दिखाया आपको. ठीक है.
आपको बना के देखना तो आप बना के देख सकते हो, डी इधर, एफ इधर, आई यू टी आई एफ सी एल। ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हो, डी आई टी एफ एल, डी आई टी एफ एल, एफ यू आई सी। सो आई होप ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी, साइफर्स के टाइप्स वगैरह। क्लासिकल साइफर में किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलो जी, बहुत ही अच्छी बात है, फिर आगे चलते हैं। अच्छा लगे हाथ में आपको ये भी बता देता हूँ कि देयर इज अ सर्टिफिकेशन आउट देयर दैट सेज सर्टिफाइड इंक्रिप्शन एक्सपर्ट, CECCS बोलते हैं शायद से, या ऐसे ही कुछ नाम है शायद से, नहीं हाँ, सर्टिफाइड इंक्रिप्शन स्पेशलिस्ट, CESC है, या इसी काउंसिल का ही है। ओके, सो जिसको इंक्रिप्शन मतलब बहुत अच्छा लगता हो या कुछ आगे करना चाहता है, अगर आपके अकेडमिकली कुछ रिक्वायरमेंट है ऐसी, या कॉर्पोरेट में ऐसा कुछ आपको लगता है कि आप एडवांस कर सकते हो इस डोमेन में, तो यू गाइस कैन ऑप्ट फॉर दिस एज वेल। ओके, डेडिकेटेड कोर्स ऑन इंक्रिप्शन ओनली, ECCS। सो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि क्रिप्टोग्राफी जो है आपकी, इट इज़ ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। ओके, अगर आपको एक क्रिप्टोग्राफर बनना होता है तो यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ अ मैथमेटिकल बैकग्राउंड अलॉन्ग विद सम काइंड ऑफ अ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड। ओके, कल का अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसा कि हमने एसिमेट्रिक समझा था, एसिमेट्रिक का एक एग्जांपल होता है एल्गोरिथम दैट इज RSA। शायद से कुछ लोगों ने सुना हो RSA एल्गोरिथम। यस सुना है सर। रेवेश, शामिर एंड एडलमैन, इस एल्गोरिथम का पूरा नाम है ये। एंड एक्चुअली ये बेसिकली 3 लोगों ने मिलके बनाई थी, और तीनों लोगों के नाम जोड़ करके एल्गोरिथम का नाम दे दिया RSA। ओके, सो हिस्ट्री, दिस इज आदि शामिर। ओके, अगर मैं आपको इन लोगों के बारे में थोड़ा सा बताऊं, लेट्स से रॉन रिवेस्ट, ओके, जिसने बनाई, अगर मैं इनके बैकग्राउंड की बात करूं, सो व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड इज कि ये मैथमेटिक्स में ग्रेजुएट हैं, फिर कंप्यूटर साइंस में PhD वगैरह कर रखी हैं, ऐसा कुछ आपको बैकग्राउंड मिलेगा इनका, कहीं मेंशन होगा यहाँ पे, ये रहा, मैथमेटिक्स, PhD स्टैनफोर्ड, ठीक है, कंप्यूटर साइंस। लियोनार्ड एडलमैन, मैथमेटिक्स, EEC, ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस होगा प्रोबेबली, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस एंड कंप्यूटर साइंस मिला करके। माय पॉइंट इज दैट कि क्रिप्टोग्राफी में अभी तो हमने बहुत सिंपली बात कर ली, but actually there are a lot of complex mathematical functions that you need to understand and that you need to compute। okay, अगर RSC की भी मैं बात करूं तो RSC का पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है कि की जनरेशन कैसे होता है, इसको पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा कि की जनरेशन के एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, डिक्रिप्शन कैसे होएगा, तो यहाँ पे मैथमेटिकल प्रोसीजर दे रखा है। तो क्रिप्टोग्राफर बनने के लिए सबसे पहली बात तो आपको मैथमेटिकल फंक्शन समझ में आने चाहिए, उसके बाद आपको सफिशिएंट प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, सफिशिएंट आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आना चाहिए कि आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी तो कर पाओ कोड में। ठीक है, जो भी आपने मैथमेटिकली ऑन पेपर डिराइव किया है उस चीज़ को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाओ। ठीक है, सो ये एक चीज़ है। बाकी आप और किसी मेजर क्रिप्टोग्राफर के बारे में भी पढ़ सकते हो, सिमिलर बैकग्राउंड मिलेगा आपको।
चलो जी, so let's get back cookie settings. Yeah. Okay, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें आपको इन डिटेल एन्क्रिप्शन के ऊपर चीज़ें मिल जाएंगी। So let's get back to my paint. अब हमारे पास क्लासिकल साइफर्स की तरह हमारे पास साइफर्स आ जाते हैं। साइफर्स बेस्ड अपॉन इनपुट टाइप। ओके, साइफर्स बेस्ड अपॉन इनपुट टाइप्स। सो इसके अंदर हमारे पास फिर दो टाइप्स आ जाते हैं। वन इज योर ब्लॉक साइफर, अनदर वन इज योर स्ट्रीम साइफर। ओके, एक होता है आपका ब्लॉक साइफर, एक होता है आपका स्ट्रीम साइफर। सो सुना है आपने, आप में से किसी ने ब्लॉक साइफर स्ट्रीम साइफर के बारे में पहले? नो सर। सुना है सर। क्या होते हैं बताना चाहोगे मुझे, क्या होते हैं? सर स्ट्रीम साइफर में होता है सर कि जो इंक्रिप्शन होता है वो 1 by 1 होता है, और ब्लॉक साइफर में होता है सर इंक्रिप्शन जो होता है ग्रुप के साथ होता है। 1 by 1 होता है यस सर, 1 अल्फाबेट बाय 1 अल्फाबेट। साइफर में। इतना ही सुना है सर, हाँ, इतना ही सुना है सर। ओके। चलो मैं आपको बता देता हूँ ब्लॉक साइफर में क्या है। जब आप इंक्रिप्शन परफॉर्म करते हो, आपके पास कोई प्लेन टेक्स्ट है, तो आप पूरे के पूरे प्लेन टेक्स्ट के ऊपर इंक्रिप्शन परफॉर्म नहीं करते, अपने एल्गोरिथम परफॉर्म नहीं करते। आप अपने प्लेन टेक्स्ट को कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक्स। लाइक लेट्स से आपके पास 60 बाइट्स का डेटा था, ठीक है, 60 बाइट्स का कोई भी डेटा है, और आपने इसको डिवाइड कर दिया 5-5 बाइट के ब्लॉक्स में, ठीक है। तो आप इसको क्या क्या कर दोगे, ऐसे 5-5 बाइट्स के ब्लॉक्स में डिवाइड कर दोगे। 5 बाइट्स, फिर फर्दर 5 बाइट्स, 5 बाइट्स, 5 बाइट्स, 5 बाइट्स, सो ऑन। ठीक है जी, ऐसे ऐसे 12 ब्लॉक बन जाएंगे। यस सर। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इस स्पेसिफिक ब्लॉक पे पहले आप इंक्रिप्शन एल्गोरिथम परफॉर्म करोगे एंड उसका कोई आउटपुट निकालोगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसको इंक्रिप्ट करोगे, उसका कोई आउटपुट आएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको इंक्रिप्ट करोगे, उसका कुछ आउटपुट आएगा, उसको जोड़ दोगे, फिर इसका इंक्रिप्शन करने का आउटपुट जोड़ दोगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड कलेक्टिवली इस पूरे को कंबाइन करने के बाद आपके पास एक इंक्रिप्टेड आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई नीड टू गिव यू एन एग्जाम्पल, डीएस के बारे में सुना है आप में से किसी ने? डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, डीएस, इट्स एन एल्गोरिथम, इट्स अ सिमेट्रिक एल्गोरिथम। आप इसके अंदर देखोगे ब्लॉक साइज होता है 64 बिट्स का। सो डीएस इज बेसिकली योर ब्लॉक साइफर। ओके, ब्लॉक साइफर एल्गोरिथम ये आपके डेटा को सबसे पहले ब्लॉक्स में डिवाइड करता है। ओके, देखो कोई इमेज हो या प्लेन टेक्स्ट 64 बिट प्लेन टेक्स्ट, 64 बिट प्लेन टेक्स्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या कर रहा है, जो भी प्लेन टेक्स्ट है उसको 64 बिट के ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया इसने, यहाँ पे देख पा रहे हो। एंड उसके बाद उस पर इंक्रिप्शन परफॉर्म करता है, आउटपुट दे देता है 64 बिट साइफर ब्लॉक 1, ब्लॉक 2। लास्ट में क्या करेगा, सारे ब्लॉक्स को कंबाइन कर देगा एंड आपके पास इनक्रिप्टेड टेक्स्ट आ जाएगा। ओके, राइट, सो दैट इज योर ब्लॉक साइफर। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं स्ट्रीम साइफर की, सो ब्लॉक साइफर इनपुट किस फॉर्म में लेता है, ब्लॉक्स की फॉर्म में लेता है। ओके, ब्लॉक्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट। ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रीम साइफर, सो स्ट्रीम साइफर क्या है, स्ट्रीम में इनपुट लेता है। स्ट्रीम में बेसिकली क्या है, कॉन्टिन्यूस इनपुट लेता है, पूरे के पूरे डेटा को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। ओके, एंड बिट बाय बिट इनपुट लेगा।
वन बिट एट अ टाइम, ओके, एंड बिट बाय बिट उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है. स्ट्रीम ऑफ डेटा इज हियर एंड बिट बाय बिट. जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो बिट बाय बिट करेगा. ठीक है जी. सो अब बताओ क्या समझ में नहीं आया. आगे करते हैं। आ गया जी. सो यही सब चीज़ें थी बस हमारे पास इंक्रिप्शन में, क्रिप्टोग्राफी में. ओके, काफ़ी हद तक हमने कल किया, जो रह गया था मैंने आज बताया आपको. ओके, हैशिंग के अंदर एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ जो हमने हैशिंग बताई थी, कि जो इनपुट लेंथ होती है वो वेरिएबल हो सकती है. मतलब जो प्लेन टेक्स्ट है, जो इनपुट फाइल है, इट कैन वेरी, बट जो आउटपुट है वो हमेशा एक फिक्स लेंथ का ही होता है हैश के अंदर. चाहे आप दो दो बिट्स दो करेक्टर का इनपुट दो, चाहे 20 करेक्टर का इनपुट दो, चाहे 2000 करेक्टर का इनपुट दो. ओके, आउटपुट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फिक्स्ड. ये बात आ गई समझ में सबको? यस सर। चलते हैं फिर आगे. लेट्स टॉक अबाउट IDS, IPS, firewalls. हाँ सर एक क्वेश्चन था सर. हाँ जी. सर एक AES भी होता है सर एल्गोरिथम सर, एडवांस एंक्रिप्शन स्टैंडर्ड. हाँ, वो सिमेट्रिक क्या होता है? एग्जांपल होता है. वो क्या होता है सर? एक्सप्लेन. एक्सप्लेन करूँ? यस सर. अलगोरिथम समझाऊँ? नो सर, बस जस्ट एक्सप्लेन. क्योंकि सर मैंने देखा था सर, वो एक DES जो आपने सर बताया और एक था AES, दो था. AES एडवांस है आपका, DS पुराना हो गया है, AES एडवांस हो गया है, नया लेटेस्ट है आपका. ठीक है, इट्स गोइंग टू बी फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ सिमेट्रिक साइफर, जो हमने कल बात करी थी. इसमें सिंगल की होती है, दैट इज प्राइवेट की. ये भी आपका ब्लॉक साइफर ही होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 128 बिट का इनपुट लेता है. ओके, एक बारी में एक ब्लॉक 128 बिट्स का बनाता है. ओके, एंड अगर एल्गोरिथम वगैरह की बात करें, सो यहाँ पे मल्टीपल राउंड्स में इंक्रिप्शन होता है. ओके, ये है. पहले कुछ प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन होता है. ओके, यहाँ से आपके पास कोई की दे दी है उसने, लेट से 128 बिट की लगाई जाएगी, प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन होएगा, फिर राउंड 2 होएगा, ऐसे मल्टीपल राउंड्स में इंक्रिप्शन होएगा, एंड फाइनली जो है आपको साइफर टेक्स्ट दिया जाता है. ओके, तो यहाँ पे दे रखा है कि अगर 128 बिट की साइज है तो कितने राउंड चलेंगे. ओके, 10 राउंड चलते हैं 128 बिट में, 192 बिट में 12 राउंड चलते हैं, 256 बिट की में 14 राउंड चलते हैं. तो इसीलिए जो है हम ये कहते हैं कि भाई ये जो है ज़्यादा सिक्योर होता है. क्यों? सबसे पहली बात तो कि की का साइज ज़्यादा बड़ा है. ठीक है, तो पॉसिबल परम्यूटेशन कम्बिनेशन एक किसी की को क्रैक करने के लिए वो इनफाइनाइट हो जाते हैं. दूसरी चीज़, उतने ज़्यादा राउंड चल रहे हैं यहाँ पे. सो ये कहानी है. ओके सर. टाइम टेकन फॉर cracking AES, let me see, 1 billion years time to crack cryptographic key versus key size. Okay, so एक इमेज देखी थी मैंने काफ़ी टाइम पहले, मेरे को पता नहीं कहाँ मिलेगी अब वो इमेज. उसमें ना उन्होंने एनालिसिस दे रखा था कि कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अगर आप ब्रूट फोर्स करने लगते हो, किसी की को क्रैक करने लगते हो तो. Where is it? I don't know if I would be able to find it.
इसमें क्या लिखा है? हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है here is total possible combinations for 256 bit AES keys. ओके, ये कम्बिनेशन दे रखे हैं। मुझे तो इतनी बड़ी काउंटिंग आती नहीं है, आपको आती हो तो मेरे को बता देना। The fastest supercomputer however can only process this many operation per second. वैल्यूज रखी है। So it would take about इतने years to run through every possible combination of an AES 256 bit key. In comparison, the sun will enter its red giant phase, expanding in size to engulf Mercury, Venus and possibly Earth in about this many years. So probably ये कहना चाह रहा है कि इतने टाइम में आप इसको क्रैक करोगे, उतने टाइम में आप जिंदा ही नहीं बचोगे। ठीक है, सर उतने टाइम में सन बूढ़ा हो उतने टाइम में सन बूढ़ा हो जाएगा। हाँ, क्या कह रहे हो? सन क्या हो जाएगा? सर क्योंकि सन की लाइफ 5.4 बिलियन ईयर्स है ना। हाँ, फिर सन क्या होगा? सन मर जाएगा उसके बाद? नहीं सर, सन ब्लैक होल क्रिएट कर लेगा और सारे प्लैनेट्स को खींच लेगा। खा जाएगा ना, तो तब हाँ तक आप बचोगे नहीं जब तक आप की क्रैक कर रहे होगे। की आपकी तब तक क्रैक हो ही नहीं होगी और आप ब्लैक होल में चले जाओगे। ठीक है, हैकर्स डोंट ब्रेक इनक्रिप्शन, दे फाइंड योर कीज। वेरी गुड, अच्छा है ये। इस इमेज को मैं रख लेता हूँ संभाल करके। सेव इमेज, नाइस। ठीक है जी। अब बताओ किसी को कोई डाउट है? चलें आगे? यस सर, चलते हैं आगे। यस सर, आगे चलते हैं। सो हाँ सर, सर हमारा कितना अभी कोर्स रह रहा है? कल की रिकॉर्डिंग में मैंने आपको बताया था वैसे, बट चलो कोई नहीं, शायद आप कल प्रेजेंट नहीं हो गए प्रदीप, है ना? हाँ सर, कल मैं था नहीं। सो प्रोबेबली हम जो है नेक्स्ट वीक मंडे या ट्यूसडे तक वाइंड अप कर लेंगे, मेरा जहाँ तक उम्मीद है। आज कल क्लास होएगी हमारी, 21 को क्लास होएगी, 24 25 को क्लास होएगी। तब तक मेरी कोशिश रहेगी हम ख़त्म कर लेंगे। ठीक है ना? हाँ ओके सर। हाँ, ओके, लेट्स गेट बैक। सो सर, आई या ये जो क्रिप्टोग्राफी है हमारी, ये जो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन है, इसी का दूसरा नाम है या फिर ये डिफरेंट लेवल और फेजेस पे काम करते हैं? क्या क्रिप्टोग्राफी जो है हमारी, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी का ही नाम है या फिर आगे क्या बोला आपने? मैं समझ नहीं पाया। क्या वो डिफरेंट डिफरेंट नेम है? इट्स वन एंड द सेम थिंग। ओके, सो तो जो क्रिप्टोग्राफी कीवर्ड्स होते या अमित, मेरे को ना आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा से बोलो। तो जो की ब्लॉगर्स होते हैं ना, की लॉगर्स, हाँ। हाँ, तो वो लोग क्या करते हैं फिर इसके साथ? वो क्रिप्टोग्राफी का ही यूज करते हैं फिर? ये उस टेक्निक को क्या बोलते हैं जो कीबोर्ड के थ्रू वो क्लिक करते हैं और फिर वो आइडेंटिफिकेशन कुछ रूट ढूंढते हैं उसके लिए? नहीं, की लॉगर्स का हमारा क्रिप्टोग्राफी के साथ ऐसे रिलेशन नहीं है। की लॉगर्स बेसिकली वो टाइप के मालवेयर्स होते हैं जो आपके की स्ट्रोक्स को मॉनिटर करते हैं। मतलब आप क्या टाइप कर रहे हो, राइट। ठीक है ना, वो बस उसको मॉनिटर करते हैं, उसकी एक फाइल बनाते हैं, एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे और आपको भेज देंगे, दैट्स ऑल। हाँ। उसके अंदर वो कुछ इंक्रिप्शन वगैरह नहीं करते। बाकी अगर इंक्रिप्शन की मैं बात करूं तो रैंसमवेयर्स हमारे डेटा को इंक्रिप्ट करते हैं। अच्छा। ओके, रैंसमवेयर जब आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करता है तो हम्म। अब ये काफ़ी न्यूज़ में भी आता रहता है, रेगुलरली रैंसमवेयर के अटैक्स हो ही रहे हैं। 2017 से बहुत ज़्यादा हाइप में है रैंसमवेयर। सो वो राइट। क्या करता है, आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर देगा। अब एल्गोरिदम, या तो आप अपनी कोई कस्टम एल्गोरिदम बना लो, आपको इतनी अच्छी से मैथमेटिक्स वगैरह आती हो। अब जो हैकर है, जो रैंसमवेयर बना रहा है, सो प्रोबेबली उसको क्या पता उसकी मास्टरी हो। अगर आपने अपनी कोई कस्टम एल्गोरिदम बना ली इतनी कॉम्प्लेक्स AES जैसी, ओके, बिकॉज AES इज लाइक, आज की डेट में हम AES को और RSA को टॉप नॉच इंक्रिप्शन मानते हैं। सिमेट्रिक में AES को, एसिमेट्रिक में RSA को। ओके, अगर आपने ऐसा ही कुछ कर दिया है, बना लिया अपने एल्गोरिदम, तो फिर तो आप ही डिक्रिप्ट कर पाओगे उसको, कोई और तो नहीं कर पाएगा डिक्रिप्ट। ये है। तो जब हम VAPT करते हैं ना, जो सर्वर की एप्लीकेशन की, तो वहाँ पे दिखाता है मिसिंग
सिफर मिसिंग सिफर और प्लीज वर्क ऑन दिस योर सिफर, तो उसका क्या मतलब होता है वहां पे? वो उसका मतलब ये होता है कि आपके ब्राउजर्स के अंदर ना एक्चुअली साइफर सूट नाम की एक चीज होती है, ठीक है। साइफर सूट क्या होता है बेसिकली, इट्स लाइक एक सूट समझ लो आप, जैसे प्रोटोकॉल सूट्स होते हैं जिसमें बहुत राइट। सारी प्रोटोकॉल्स होती हैं। साइफर सूट के अंदर ना बहुत सारे जो भी सपोर्टेड इंक्रिप्शन टाइप्स होते हैं वो मेंशन्ड होते हैं कि भाई it's like whenever you are trying to make a connection with the server, you are a client, you are trying to make a connection with the server, सबसे पहले जो है ना आपका साइफर सूट का नेगोशिएशन होता है कि भाई क्लाइंट बताता है कि मेरे पास सबसे बेस्ट इंक्रिप्शन एल्गोरिथम क्या है, मैं क्या सपोर्ट कर सकता हूँ। सर्वर बताता है, सर्वर अपना साइफर सूट बताएगा, क्लाइंट अपना साइफर सूट बताएगा। दोनों के पास जो भी कॉमन सबसे बेस्ट इंक्रिप्शन एल्गोरिथम होती है उसको यूज किया जाता है, ठीक है। कई केसेस के अंदर आप ऐसा देखोगे कि आपके पास पुराना ब्राउजर है या कोई पुरानी एप्लीकेशन है या सर्वर साइड पे कोई इशू है, ठीक है, कोई पुराना एप्लीकेशन पुराना वर्जन आप यूज कर रहे हो जो कि नया साइफर सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, लेट्स से ओपन एसएसएल वर्जन 1.1 या 1.2, इसमें हमारे पास एक नोन वल्नरेबिलिटी है, दैट इज हार्ट ब्लीड। ओके, सो अगर आप ऐसा कोई ब्राउजर यूज कर रहे हो जो ओपन एसएसएल यूज कर रहा है, ऐसे केस में जब आप एपीटी वगैरह करोगे तो वहां पे ये चीज आएगी रिपोर्ट के अंदर मेंशन कि भाई अपने साइफर सूट को अपग्रेड करो, ठीक है, ये यहाँ पे गड़बड़ चल रहा है, आप एसएसएल से अपग्रेड करके टीएलएस पे जाओ, टीएलएस इंप्लीमेंट करवाओ। ओके, राइट दैट इज बेसिकली आई बिलीव व्हाट यू वर रेफरिंग टू। सो ये चीज होती है। ओके, हार्ट ब्लीड इज अ वल्नरेबिलिटी that is there in the OpenSSL library. So हुआ करती थी एक टाइम पे, सर्वर्स हमारे OpenSSL पे चला करते थे, ठीक है ना, 2014 तक था, 2014 में डिस्कवर हुई है, 2016 तक भी आपको सर्वर, आज भी आपको सर्वर मिल जाएंगे, 2020 में हम जी रहे हैं, आज भी आपको ऐसे सर्वर्स मिल जाएंगे जो OpenSSL पे चल रहे होंगे, वल्नरेबल है, ठीक है। So, ये चीज़ है, दैट इज द थिंग। ओके। सो वीकर एल्गोरिथम्स को हम ये कहते हैं कि अगर कोई एल्गोरिथम में कोई नॉन वल्नरेबिलिटी है तो उसको डिस्कार्ड किया जाए, ना यूज किया जाए, कोई अपग्रेड कर ली जाए नई एल्गोरिथम पे। ओके, तो उस केस में जैसे बर्ब सूट हो गया या फिर जैसे आईबीएम स्कैनर हम यूज करते हैं बेसिकली, एचसीएल हाँ का जी, आईबीएम स्कैनर, तो हाँ, वो वहाँ पे ऑप्शन भी देता है कि आप ये इंक्रिप्शन इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज दिस वन, या राइट? राइट राइट जस्ट प्रोबेबिलिटी हाई करने के लिए कि हाँ आप ज्यादा सिक्योर हो जाओगे, यू कैन बी बिल्कुल मोर कंपेयर टू बिल्कुल करंट। राइट। अगर हम उसको चेंज करते हैं तो जैसे अभी RSH कुछ दिया था उसने, RSH 64 समथिंग कुछ एरर दी थी हमारे एक उसमें उसमें वेब एप्लीकेशन में। हाँ तो हाँ अब हमें उसको रिप्लेस करना है, तो जो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करते हैं, जैसे अभी हम प्राइवेट की लगाने वाले हैं उन सब चीजों के लिए, तो वो जो काम करते हैं उसके लिए कोई अलग बंदे होते हैं या फिर मतलब जैसे मैं हूँ तो मैं ही, या फिर वेब डेवलपर है वही चेंज कर सकता है, या फिर मतलब हाँ ब्राउजर साइड में और सर्वर साइड में, क्योंकि दोनों तरफ हो सकती है ये चीज। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकती है। आप देखो, आप सर्विस प्रोवाइडर हो लेट से किसी चीज़ के, तो आप तो केवल सर्वर साइड पे ही कर सकते हो। अब क्लाइंट कोई पुरानी प्रोटोकॉल लेके आ रहा है तो वो आपका इशू नहीं है। ओके, आपका सर्वर उसके साथ कनेक्ट ही नहीं करेगा अगर वो राइट। अपग्रेडेड है। तो इसमें सिंपल है, आपका कोई सिस्टम एडमिन या नेटवर्क एडमिन, ओके, कोई डीबी एडमिन, सिंपल है, आपका जो भी आपका एप्लीकेशन वहाँ पे चल रही है ना, उसको आप अपग्रेड कर दो बस। एज एन इंडिविजुअल अगर आपको करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज अगर मैं बात करूँ डेडिकेटेड रोल की कि ये काम करता कौन है, ये सिस्टम एडमिन्स का काम होता है, ठीक है ना। सिस्टम एडमिन्स जो है आपका पैच मैनेजमेंट, अपग्रेडेशन, माइग्रेशन, वो सब हैंडल राइट। करते हैं, ठीक है ना। तो वो देखते हैं कि भाई हार्डनिंग जो है आपके सर्वर्स की, आपके एप्लीकेशंस की, वो प्रॉपर है या नहीं है। ओके, क्योंकि अभी नॉर्मली यही हुआ था कि ओके वी विल क्रिएट पैच फॉर दिस वन एंड देन वी विल अप्लाई इट, या तो पैच सिस्टम अप्लाई किए गए थे उसके लिए। मतलब जो राइट, प्रोसेस है, तो मतलब यही सारा प्रोसेस होता होगा, दैट्स इट, मतलब इन दैट्स इट, जनरल। जनरली यही होता है। हम्म, आप जैसे आप एज एन इंडिविजुअल, लाइक अगर आप ठीक है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में हो तो पीपल आर लाइक दे वियर मल्टीपल हैट्स, राइट। आप मल्टीपल रोल्स
अंडरटेक करके मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है आपके पास। लेकिन जैसे अगर आपके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटर होता है तो उनके पास ना बेस लाइन्स होती है, हार्डनिंग की बेस लाइन्स होती है, एक चेकलिस्ट होती है हार्डनिंग्स की, कि आपको ये राइट। बेस लाइन तो फुलफिल करके रखनी ही रखनी है। अगर क्लाउड में चल रहा है तो क्लाउड की अलग हार्डनिंग बेस लाइन्स होती है, विंडोज़ की अलग बेस लाइन्स होती हैं, लिनक्स की अलग बेस लाइन्स होती हैं। तो बस वही है, यही सब चीज़ें हैं, और तो क्या है। ओके, थैंक यू। ओके ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट IDS, IPS, फायरवॉल्स। सो सबसे पहले आता है हमारे पास टर्म IDS। IDS का मतलब क्या होता है, कौन मुझे बताएगा? और ये इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है। एग्जैक्टली, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ओके, मतलब ये कोई भी मतलब अटैक होता है तो ये डिटेक्ट करता है उसे। उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। और IPS क्या होता है? और सर ये प्रिवेंट करता है, ये मतलब रोकता है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। ओके, दिस इज योर इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, ठीक है जी। सो ये तो हमने फुल फॉर्म की बात कर ली। एंड यहाँ पे हमने साइमल्टेनियसली डिफरेंस की भी बात कर ली, ठीक है। कि बाकी लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि डिफरेंस क्या होता है। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो है केवल किसी इंट्रूजन अटेम्प्ट को डिटेक्ट करता है और एक अलर्ट जनरेट करता है। ऑन दी अदर हैंड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम जो होता है उसको रोकता है, ठीक है, उसको स्टॉप करता है। अब ये जो हमारे पास IDS, IPS, फायरवॉल्स की जो हम बात करने जा रहे हैं, ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास, ये हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन में भी हमें मिलते हैं और सॉफ्टवेयर बेस्ड भी मिलते हैं। हार्डवेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर बेस्ड का डिफरेंस समझ पा रहे हो आप? सॉफ्टवेयर बेस्ड मतलब कि सिंपल है, आपके पास कोई एप्लीकेशन है, आपने सिस्टम में इंस्टॉल करी, आपने नेटवर्क में डिप्लॉय करी, एंड दैट इज एक्टिंग एज अ फायरवॉल, दैट इज एक्टिंग एज अ IDS, दैट इज एक्टिंग एज एन IPS। फॉर एग्जांपल स्नॉट। स्नॉट, अगर आप लोगों ने नाम नहीं सुना है तो सुना बताओ। है सर। सुना है? Yes, Snort is an example. Snort is your software based IDS, IPS. Okay, this is the one. और कोई एग्जांपल देना? सूरी काटा। सूरी काटा is another one. Open source IDS and IPS. अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो ट्रेडिशनली जब आती थी ना चीज़ें, अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं, तो IDS अलग सॉल्यूशन होता था, IPS अलग सॉल्यूशन होता था। ओके, दे यूज्ड टू बी टू डिफरेंट स्टफ। आपको अगर IDS इंप्लीमेंट करना तो आप IDS के लिए अलग सॉफ्टवेयर, अलग हार्डवेयर इंप्लीमेंट करोगे, IPS के लिए अलग सॉफ्टवेयर, अलग हार्डवेयर इंप्लीमेंट करोगे, अलग मैनेज करोगे, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करोगे उनकी पूरी की पूरी। अब नाउ डेज व्हाट हैपेंस इज यू गेट अ सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन। एक चीज़ दे देते हैं आपको, कोई भी आप प्रोडक्ट बाय कर लो, चाहे तो अगर आप हार्डवेयर बेस्ड बाय कर रहे हो तो सिंगल सॉल्यूशन मिलता है आपको, भाई उसी के अंदर IDS होगा, उसी के अंदर फायरवॉल होगी, उसी के अंदर IPS होगा, सब चीज़ें उसी के अंदर मिल जाएंगी आपको। कोई सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो, जैसा मैंने एग्जांपल लिया अभी, स्नॉट का हो गया या फिर सुरिकाटा का हो गया। ओके, ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं अवेलेबल। सो डेडिकेटेड टूल्स नहीं है ये सब चीज़ें कवर करते हैं आपका IDS, IPS। ट्रेडिशनली क्या होता था, जब IDS डिटेक्ट करता था चीज़ को तो वो एक अलर्ट जनरेट करता था कि आई हैव डिटेक्टेड समथिंग, और वो अलर्ट भेजता था IPS को, ताकि IPS उस पर कोई एक्शन ले पाए, ठीक है। अगर मैं आपको लेमैन टर्म्स में इसका एग्जांपल देने लगूं तो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक, लेट्स से कोई ATM है या फिर कोई बैंक है, चाहे ATM एज्यूम कर लो, चाहे बैंक एज्यूम कर लो, एंड वहाँ पे जो है सिक्योरिटी कैमरा लगे हुए हैं, ठीक है, एंड वहाँ पे कोई रॉबरी होती है। ओके, रॉबरी को आप इंट्रूजन कह लो, इंट्रूजन अटेम्प्ट, ठीक है। कैमरा जो है, क्या कैमरा उस रॉबरी को रोक पाएगा? नो। नहीं सर, बस वो दिखा देगा कि हाँ रॉबरी हुई है। ठीक है ना। सो कैमरा जो है हमारा इस केस के अंदर एज एन IDS एक्ट करता है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ऑन दी अदर हैंड लेट्स से हमारे पास कोई कंट्रोल रूम भी है, वहाँ पे कुछ गार्ड्स वगैरह बैठे हुए हैं और वो कैमरा को मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है, 24/7 मॉनिटरिंग चल रही है। रॉबरी होती है, रॉबरी हुई, सो कैमरा ने डिटेक्ट किया, गार्ड्स को पता चला, गार्ड्स अलर्ट हो गए, देन
गार्ड्स जो हैं हमारे पास आईपीएस की तरह काम करेंगे। कैसे? क्योंकि गार्ड्स कैन एक्चुअली फिजिकली गो टू दैट प्लेस, fight against the robbery, they can try stopping that robbery, right? Yes, sir. Okay, so let's talk further. Let's talk about their ideal placements in the network. अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं कि अगर मेरे को लेट से आईडीएस इम्प्लीमेंट करना है अपने नेटवर्क में, ओके, या आईपीएस इम्प्लीमेंट करना, तो मैं अपने नेटवर्क में कहाँ डिप्लॉय करूंगा, कहाँ लगाऊंगा? नेटवर्क पर भी कर सकते हैं सर, होस्ट पे भी कर सकते हैं। एक मिनट यार, ये बहुत वेग वेग तुमने वो मेरे को जवाब दिया है, ठीक है ना। ये राउटर है मेरा, सब कुछ ब्लैक ब्लैक कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये रहा मेरे पास एक स्विच, ठीक है। ये स्विच इस राउटर के साथ कनेक्टेड है एंड मेरे पास है मल्टीपल मशीन्स। ये बना दी मैंने मल्टीपल मशीन्स, ठीक है जी। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये मेरे पास मल्टीपल मशीन्स कनेक्टेड है। अब आप लोगों के पास जो है ना अपनी जूम मीटिंग के अंदर एक बटन होगा एनोटेट का, ओके, जिससे आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो सबके सब। तो मेरे को बता दो जरा यहाँ पे कि आईडीएस कहाँ लगाओगे? आईडीएस राउटर पे लगाएंगे। ये स्विच है, आईडीएस राउटर पे लगाएंगे, मतलब ये यहाँ लगा दूंगा मैं आईडीएस, ऐसे लगाऊंगा आईडीएस? कैसे लगाऊंगा आईडीएस बताओ? सर आप इसमें लगे हाथ तो सर्वर भी बना दो सर। सर्वर भी बना दो लगे हाथ? यस सर। उससे क्या होगा, अच्छी सी ड्राइंग बन जाएगी, है बड़ा अच्छा सा लगने लग जाएगा। सर्वर भी बना दो लगे हाथ, क्या तुम बनता है सर्वर बनाने का? कॉन्सेप्ट समझना है हमें, कॉन्सेप्ट समझो बस तुम। हाँ, एक एग्जांपल नेटवर्क मैंने छोटा सा बना दिया यहाँ पे। बताओ आप मेरे को यहाँ पे आईडीएस कहाँ लगाओगे? राउटर क्या लगाएंगे सर? राउटर मेरा मैं 70% है कि राउटर पे और 30% स्विच पे। 70% राउटर पे मतलब कि राउटर के ऊपर, राउटर के ऊपर मतलब यहाँ पे ऐसे लगा दूंगा, राउटर के ऊपर आईडीएस है, मतलब राउटर मेरा आईडीएस के अंदर होगा। अच्छा, नहीं राउटर के अंदर आईडीएस होगा। राउटर के अंदर आईडीएस होगा। Yes. अच्छा चलो, राउटर के अंदर कोशिश करता हूँ। वैसे जा नहीं रहा है, देखो ये खुद ही नहीं जाना चाह रहा है। आप कैसे लगा कैसे दोगे? आप लगा कैसे दोगे राउटर के अंदर आईडीएस? तो ये नहीं जा रहा, ये नहीं लगेगा, मान लो नहीं लगेगा। और बताओ, और बताओ जी। सिस्टम में लगा दो। सिस्टम पे लगा लो आईडीएस, यहाँ लग गया आईडीएस। हाँ सर, राउटर के नाम का लगा दो। राउटर के नाम का, सर राउटर से पहले जहाँ राउटर को सर जहाँ से इंटरनेट कनेक्शन मिल रहा है जिस वायर के थ्रू, सर उससे पहले वहाँ पे लगा देंगे। ले लो, ये मेरा बाहर का कनेक्शन है और यहाँ पे मेरा क्लाउड, मतलब ये मेरा इंटरनेट। ओके, ये इंटरनेट है। तो सब दोनों के बीच में लगा देंगे सर, राउटर और क्लाउड के बीच में। राउटर और इंटरनेट के बीच में लगाएंगे। सो आईडीएस जो है मैं यहाँ लगा दूंगा। यस सर। ओके, ये लगेगा राउटर और फायरवॉल के बीच में। क्या कह रहे हो तो जी? राउटर ये कहाँ लगेगा? राउटर और फायरवॉल के बीच में सर। फायरवॉल कहाँ है? फायरवॉल तो डाल ही नहीं मैंने। फायरवॉल तो लगाया भी नहीं सर। फायरवॉल कहाँ लगेगी अब ये बताओ? चलो अब बोल दिया है फायरवॉल, तो फायरवॉल का प्लेसमेंट मैं बता देता हूँ। फायरवॉल जो है हमेशा ही आपके पूरे नेटवर्क के जो सबसे लास्ट का इंटरफेस होता है ना, एग्जिट इंटरफेस होता है, जो आपकी एग्जिट नोड होती है, उस एग्जिट नोड के एग्जिट इंटरफेस पे जो डायरेक्टली इंटरनेट से कम्युनिकेट करती है, वहां पे लगती है आपकी फायरवॉल। तो यहाँ लगेगी आपकी फायरवॉल। दिस इज गोइंग टू बी योर फायरवॉल। सबसे जो पहला पॉइंट होता है ना आपके नेटवर्क की एंट्री का इंटरनेट से, वो होता है आपका फायरवॉल। सर यहाँ से फायरवॉल और जहाँ से इंटरनेट आ रहा है, हाँ, क्योंकि जो बाहर से इंटरनेट आएगा वो एक राउटर में लगेगा, वहां से स्विच में केबल जाएगी, हाँ, और उसके बाद अंदर कनेक्टिविटी होगी, तो वो जो उन दोनों के बीच में आईपीएस लगेगा, ताकि अगर कोई भी ट्रैफिक बाहर जाए वो सब कुछ देख सके। ओके। सो मैं आपको बता देता हूँ
काफ़ी अच्छे से सभी लोगों ने ट्राई किया, अच्छा लगा मुझे। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग गलत हो, आप लोग सही हो, बट मैं आपको सर्कमस्टांसेस बताऊंगा किसके सर्कमस्टांसेस में कैसे सही हो कैसे गलत हो। तो नॉर्मल अगर मैं सिंपल आइडियाज़ बोल देता हूँ आपको, मैंने आपको और कोई इनपुट नहीं दिया, तो आइडियाज़ जनरली आपका लगता है यहाँ पे। ओके, इसका कलर चेंज कर देते हैं, लेट्स मेक इट पर्पल, एंड ये लग जाता है आपके स्विच के साथ। ठीक है, ये जो आपका स्पेसिफिक पोर्ट होता है ना स्विच का, इसको आप मिरर कर देते हो, कॉपी, मतलब जो भी ट्रैफिक इससे जाएगा आएगा, जो भी ट्रैफिक स्विच को पास कर रहा होगा उस ट्रैफिक की एक कॉपी कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी आईडीएस के पास। दिस इज गोइंग टू बी योर आईडीएस। ओके, और आईडीएस क्या करेगा, आईडीएस आपके पूरे नेटवर्क के ट्रैफिक को मॉनिटर करेगा। कैसे? पैसिवली, इंपॉर्टेंट, पैसिवली। व्हाई आई एम सेइंग इट पैसिवली इज बिकॉज आईडीएस जो है किसी भी एक्टिव कनेक्शन के बीच में नहीं है। अगर राउटर से डेटा जा रहा है किसी डिवाइस पे तो वो आईडीएस से होके नहीं जा रहा है, आईडीएस के पास भी जा रहा है, उससे होके नहीं जा रहा है, उसके थ्रू नहीं जा रहा है। दैट इज, इट इज, आईडीएस इज नेवर प्लेस्ड इन लाइन। ओके, इट इज नॉट प्लेस्ड इन लाइन। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, हेलो या भाई क्या कर रहा है? ये कौन है? ये फोन पे बात चल रही है इनकी, म्यूट करना भूल गए। चलो, सो कमिंग बैक टू माय पॉइंट। सो जो नॉर्मल ट्रैफिक आपका मूव कर रहा है ऐसे गया, जैसे स्विच को पास करेगा उस ट्रैफिक की एक कॉपी आईडीएस के पास भी जाएगी। एंड यही ट्रैफिक अगर वापस आ रहा है राउटर से, लेट से यहाँ जा रहा है, तो उस ट्रैफिक की एक कॉपी आईडीएस के पास भी जाएगी। अब आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि आईडीएस की जैसे प्लेसमेंट करी हमने नेटवर्क में, तो आईडीएस चाह करके भी ट्रैफिक को रोक ही नहीं सकता। मैलिशियस कोई एक्टिविटी होती है उसको रोक ही नहीं सकता, आईडीएस चाह के भी नहीं रोक सकता। नहीं, यस, क्योंकि नॉर्मल पाथ के बीच में है ही नहीं वो। चलो जी, नाउ सर, लेट्स, हाँ सर अगर ऐसा हुआ तो सर आईडीएस पे डायरेक्ट अटैक लगा दिया किसी ने, तो फिर क्या आईडीएस पे डायरेक्ट अटैक लगा दिया, अगर लगा दिया, आईडीएस पे डाउन शांत करवा दिया, आईडीएस ही बैठ जाएगा फिर, बस फिर तो कोई डिटेक्ट ही नहीं होगा। फिर तो कुछ डिटेक्ट ही सर नहीं ये होगा। एज अ सिस्टम, ये सिस्टम ही काम कर रहा है ना यहाँ पर, एक एज अ इंडिविजुअल सिस्टम काम कर रहा है। बेस्ड फायरवॉल है ये, हार्डवेयर Yes, बेस्ड आईडीएस है ये। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, अगर आप में से किसी ने देखा नहीं है, घर के सोहो राउटर्स तो देखे होंगे सबने, एंटरप्राइज राउटर्स देखे? एंटरप्राइज राउटर्स कैसे होते हैं? नो सर। ये आपके हैं सोहो राउटर्स, और एंटरप्राइज राउटर्स होते हैं आपके कुछ किस तरह से, बड़े बड़े राउटर्स होते हैं भाई। चलो ऐसे नहीं आ रहा, मैं स्विच टाइप करूंगा तो आ जाएगा, या फिर इसके आगे मैं एंटरप्राइज राउटर लगाऊंगा तो आएगा स्विच। लेट्स टाइप स्विच, कुछ ऐसे दिखते हैं, हार्डवेयर बेस्ड। ओके, अच्छे बड़े होते हैं ये, आप लगा लो एवरेज साइज इनका 24 इंचेस। ओके, एंड सिमिलरली एकदम सारा हार्डवेयर हमारा दिखता है कुछ ऐसा ही है। अगर मैं आपको हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल बोलूँगा तो फायरवॉल भी ऐसी ही दिखेगी। कलर वेरिएशन हो सकता है, काली, नीली, सफ़ेद सब आती है फायरवॉल। एंड यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिखा रहा है तो इसके आगे कंपनी का नाम लगा देता हूँ। 14 की देख लेते हैं, सफ़ेद सफ़ेद फायरवॉल्स आती है इनकी। ये देखो, ये फायरवॉल है, ऐसी दिखती है रियलिटी में। ओके, 40 गेट बोलते हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट हार्डवेयर बेस्ड स्टफ हेयर। सो हार्डवेयर बेस्ड अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल यहाँ जाती है। ओके, जो वायर आएगी वो पहले फायरवॉल में जाएगी, फिर फायरवॉल से वायर जाएगी राउटर में। ओके, एंड ऐसे हमारे पास एक वायर स्विच से निकल के जा रही होगी आईडीएस में। ओके, यस सर। सो ये नॉर्मल सिनेरियो था हमारा। अगर आपके पास और कोई इंग्रेडिएंट्स ना हो आईडीएस की प्लेसमेंट में तो आप ऐसे प्लेस कर दोगे।
अब अगर मैं साथ ही साथ बोलूँ आईपीएस कहाँ प्लेस होएगा, तो आईपीएस जो है ना हमारा होता है इनलाइन प्लेस्ड, मतलब किसी एक्टिव कनेक्शन के बीच में, ठीक है। तो जनरली अगर मैं बात करूं तो आईपीएस हमारा प्लेस होएगा या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ओके। सो अभी क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे फायरवॉल लगाई दी है चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं राउटर और स्विच के बीच में लगा देता हूँ आईपीएस, ओके। कि जो भी ट्रैफिक जाएगा मेरा अंदर वाले नेटवर्क से राउटर के लिए होके तो यहीं से जाएगा। कोई ऐसा ट्रैफिक है जो इस नेटवर्क के अंदर एग्जिस्ट करेगा जो इस पॉइंट को पास ना कर रहा हो? ऐसा कोई भी ट्रैफिक है? नो सर। नहीं है ना? नो सर। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब क्या है, आईडीएस जो है कोई अलर्ट आएगा तो आईडीएस भेजेगा आईपीएस को, एंड आईपीएस जो है उस ट्रैफिक को रोक पाएगा टू एंड फ्रो। जैसे भी उसको रोकना रहेगा, जो भी फिजिबिलिटी रहेगी, जो भी पॉसिबिलिटी रहेगी, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर लेगा, ओके। अब इसके अंदर मेन चीज़ आ जाती है कि आईपीएस जो मैंने लगाया है इसकी प्लेसमेंट होती है इनलाइन प्लेसमेंट, ओके। अब इनलाइन प्लेसमेंट होने की वजह से ये बड़ा सेंसिटिव पार्ट बन जाता है आपके नेटवर्क का। क्यों भाई? अब मान लो अगर आपका आईडीएस खराब हो गया, ओके, आईडीएस वेंट डाउन, आपका नेटवर्क तो चलता रहेगा, यस सर। नेटवर्क तो वेल फंक्शन करेगा, नेटवर्क में तो कोई इशू नहीं आएगा। अब अगर आपका आईपीएस चला गया, योर आईपीएस वेंट डाउन, आपका पूरा का पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा, ठप बैठ जाएगा एकदम। लॉजिक आ रहा है समझ में इनलाइन प्लेसमेंट का? यस सर। ये एग्जांपल देने का मतलब केवल मेरा ये है आपको इनलाइन प्लेसमेंट समझाना, ठीक है। कि कोई भी ट्रैफिक जो है वो एक सिंगल आईपीएस जो है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन जाता है नेटवर्क के अंदर जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो। कि अगर आईपीएस ढंग से मैनेज नहीं किया आपने तो नेटवर्क बैठ जाएगा आपका, ओके। सो ये हमारे पास एक जेनरिक हाई लेवल ओवरव्यू था चीज़ों का ना। बीच में किसी ने जवाब दिया मेरे को कि यहाँ लगा लो आईडीएस, यहाँ लगा लो। और अगर हम किसी सिस्टम के अंदर लगा देंगे तो हाँ। फिर वो आईडीएस हमारे 3 लगाने पड़ेंगे हमें। राइट। वो एक से ही काम हो जाएगा हमारा अगर हम राउटर और उसके बीच में लगा दें तो। ठीक है ना? तो ये डिपेंड करता है आपका फर्दर टाइप्स पे। अब आईडीएस के अंदर आपके पास बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ओके। वन इज योर एनआईडीएस, अनदर वन इज योर एनएनआईडीएस एंड अनदर वन इज योर एचआईडीएस। एनआईडीएस क्या होता है आपका? नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ये क्या होता है आपका? नेटवर्क नोड आईडीएस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। एचआईडीएस क्या होता है आपका? होस्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। आ रहा है जी समझ में? यस सर। एक तो नेटवर्क के लिए होगा जो मतलब राउटर और स्विच के बीच में लगा है, और ये तो नोड का IDS लगा पता नहीं सर। हमने। होस्ट का होगा जो सिस्टम पे नहीं नहीं लगेगा। नहीं प्रदीप, आईडीएस हम कभी भी बीच में नहीं लगाएंगे ना। आईडीएस अच्छा कभी हाँ, भी, आईडीएस तो उसके पास तो कॉपी जाती है ना एक। हाँ आईडीएस बीच में नहीं लगाएंगे। सो ये जो एग्जांपल है आपका, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर एनआईडीएस। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे नेटवर्क के ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा है। अब चाहे आप इस आईडीएस को यहाँ लगा लो, मतलब जनरल एक प्रैक्टिस होती है यहाँ लगाने की, चाहे इस आईडीएस को यहाँ लगा लो, यहाँ भी लग सकता है, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस से मैंने आपको बता दिया इसको। खैर जी, अब एनएनआईडीएस क्या होता है? नेटवर्क नोड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। सर ये नोड पे लगता होगा। अब ये नोड कहाँ से लाए सर? नोड कौन सी है? इसको हम बोलते हैं नोड, राउ- हमारी नोड्स हैं, ओके। अच्छा मतलब ब्रांच, हाँ, नेटवर्क की ब्रांच जो तो होगी। सर होस्ट कौन सा है सर? दीज आर योर नोड्स, ओके। ये मेरे नेटवर्क नोड्स हैं। सो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? somebody just left the meeting and okay, I believe सबको मैंने प्रेजेंट मार्क कर दिया है। एक बारी मैं कंफर्म कर देता हूँ। सो तरुण इज हेयर, दिवाकर इज हेयर, तनिष्क इज हेयर, अमित इज हेयर, प्रदीप, विष्णु, विकास एंड प्रीतिश। किसी का नाम तो नहीं इसके पुआ जो प्रेजेंट हो? चलो।
let's get back. So जब मैं NNIDS की बात करता हूँ, that is all about a single node, मतलब वो करेगा ट्रैफिक ही मॉनिटर, ओके, नेटवर्क के, बट वो पूरे के पूरे नेटवर्क के ट्रैफिक को मॉनिटर नहीं करेगा। तो या तो इसी IDS को ऐसे कॉन्फ़िगर करो कि पूरे के पूरे नेटवर्क का ट्रैफिक मॉनिटर ना करे, मतलब सबका ट्रैफिक मॉनिटर ना करे, केवल एक नोड का ट्रैफिक मॉनिटर करे, ठीक है। इट्स लाइक मतलब अगर ऐसे ट्रैफिक जा रहा है तो जाने दे, ऐसे ट्रैफिक जा रहा है तो जाने दे, लेकिन अगर इस मशीन से ट्रैफिक जा रहा है तो उसको मॉनिटर करें, ओके। दिस इज वन आइडियल पोजीशन। Another position or another option is basically what you can do is you can try to implement an IDS over here, not a circle, let's just make it this way, like here, कि let's say मैंने इस specific host को इस specific node के traffic को monitor करने के लिए यहाँ पे एक IDS deploy कर दिया। तो NNIDS जो है एक specific node के traffic को monitor करेगा, ठीक है जी। यस सर। अब किसी ने मुझसे ये भी पूछ लिया कि यार ये बता दो कि नोड और फिर होस्ट में डिफरेंस क्या आएगा। अब ये तो बहुत हमारे पास सिंपल डायग्राम था, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस स्विच से जो मेरा नेटवर्क आगे निकल रहा है, एक मशीन नहीं है यहाँ पे इस साइड पे पूरा का पूरा एक अलग नेटवर्क निकल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता क्या? होता है सर। हो सकता है ना, इस स्विच से दूसरा स्विच कनेक्टेड है, उस स्विच से फिर मल्टीपल होस्ट कनेक्ट, मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है। एंड मैंने इस स्विच के स्पेसिफिक नोड पे NNIDS डिप्लॉय किया है इस स्पेसिफिक नोड के ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। मेरे को इन लोगों का ट्रैफिक मॉनिटर नहीं करना, केवल इस स्पेसिफिक नोड का ट्रैफिक मॉनिटर करना है। तो आई होप ये चीज समझ में आ रही हो, ओके। यस सर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट HIDS, कि भाई HIDS क्या होता है। HIDS basically stands for your host intrusion detection system, okay। and when I say host intrusion detection system, so यहाँ पे हमारे पास हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होता है, एंड ये केवल और केवल सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन होता है, जिसको आप सोच भी सकते हो कि अगर मेरे को किसी मशीन के अंदर लगाना है कुछ, तो वो सॉफ्टवेयर ही लगेगा, कोई सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल कर सकता हूँ अपने विंडोज में, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर बेस्ड HIDS होते हैं ये, एंड ये क्या है, आपको अपने नेटवर्क के अंदर जितने भी होस्ट हैं सभी होस्ट में जाकर के आपको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा HIDS का, ओके। आपको मशीन सबकी सब कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी HIDS के साथ। जनरली थोड़ा सा एक्सपेंसिव सॉल्यूशन होता है ये, ठीक है। मैनेजमेंट पार्ट पे भी थोड़ा इसका ज़्यादा ओवरहेड रहता है, ओके। एंड इफ आई टॉक मोर अबाउट HIDS, सो HIDS केवल ट्रैफिक मॉनिटर नहीं करता है। अभी तक जो हम देख रहे थे ये कैसे काम कर रहे थे, बाकी के IDS वगैरह ट्रैफिक ही तो मॉनिटर कर रहे थे, और कुछ कर सकते थे? ये ऑन वायर लगे हुए हैं, उसके अलावा कुछ कर सकते हैं? ये कुछ नहीं कर सकते उसके अलावा। एट द एंड वायर पे तो ट्रैफिक ही है। ट्रैफिक क्या है? डेटा है, पैकेट्स हैं, उसी को मॉनिटर कर रहे हैं ये। लेकिन अगर मैं बात करूं HIDS की, HIDS आपने कर दिया किसी मशीन के अंदर इंस्टॉल, वो क्या करता है, वो मशीन की करंट स्टेट का एक स्नैपशॉट क्रिएट कर लेता है, एक स्नैपशॉट बना लेता है। स्नैपशॉट का मतलब स्क्रीनशॉट मत समझना, ठीक है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोग कहते स्क्रीनशॉट नहीं है, ये स्नैपशॉट है। VMware अगर आपने यूज किया होगा उसके अंदर स्नैपशॉट का एक ऑप्शन रहता है, या विंडोज अगर आपने यूज करा होगा, विंडोज के अंदर एक स्नैपशॉट का ऑप्शन होता है कि रिवर्ट बैक टू एन ओल्डर स्टेट ऑफ मशीन। ओह यस सर, रीस्टोर पॉइंट, दैट इज स्नैपशॉट। आपने लेट्स से मेरी ये मशीन की स्टेट है, मैंने इसका एक स्नैपशॉट बना के रख लिया, तो क्या है कि इस मशीन की इसने कॉपी बना के रख ली है, और उसके बाद क्या है कि कल को अगर मेरी मशीन फेल हो जाती है या मेरी मशीन पे कुछ और गड़बड़ हो जाती है, तो मैं वापस से अपने स्नैपशॉट पे रिवर्ट कर सकता हूँ, ओके। जो भी चेंजेस है सब अंडू हो जाएंगे। तो ये क्या करता है HIDS, बेसिकली आपके मशीन की एक स्नैपशॉट बना के रख लेगा। अब वो क्या करेगा, टाइम टू टाइम मशीन की करंट स्टेट को उसके पुराने स्नैपशॉट के साथ मैच करेगा, और वो चेक करेगा कि कोई चेंजेस तो नहीं है, क्या कोई नई एग्जीक्यूटेबल फाइल तो नहीं इंस्टॉल हो गई है यहाँ पे, क्या कोई नई एप्लीकेशन, कोई नया प्रोग्राम तो इंस्टॉल नहीं है यहाँ पे, कोई नया पोर्ट ओपन तो नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो।
कोई नई DLL फाइल तो चेंज नहीं है, कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस तो नहीं है। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? आई सर। आ गई? यस सर। So that's how your HIDS work. Okay. यस सर। तो हमने यहाँ पे बात कर ली डिफरेंट टाइप्स की और उनके आइडियल प्लेसमेंट की। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी आपको। यस सर। सर हाँ जी। सर आपने बोला सर HIDS सर वो डिटेक्ट करता है कि कुछ चेंजेस वगैरह हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, तो सर ये अपने आप को फिर उसमें चेंज कर लेगा सर IDS, या फिर ऐसे ही छोड़ देगा? चेंज कर लेगा मतलब? आई मीन सर जो प्रीवियस का जो पॉइंट था हाँ, वहाँ पर रिवर्ट कर देगा। हाँ सर। नहीं नहीं, IDS का काम भाई एक्शन लेने का नहीं है। सिर्फ वो सिर्फ डिटेक्ट करता है भाई। डिटेक्ट करेगा, इतना ही ना सर? हाँ बस, वो एक अलर्ट जनरेट कर देगा कि भाई इस मशीन पे गड़बड़ हुई है, इस मशीन पे चेंजेस हैं, यहाँ पे कुछ इंट्रूजन का अटेम्प्ट है। एंड देयर इज गोइंग टू बी, जब आप ऐसे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन अप्लाई करते हो तो आपके पास कोई एक सेंट्रल सर्वर भी होगा जहाँ पे सारे अलर्ट्स आप भेज रहे होंगे, ठीक है ना? ओके सर। अब बताओ, चीजें क्लियर हैं? समझ में आया क्या? ओके। What else do we need to cover here? Yeah, we have got a lot of things to be covered here. So firewall वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा, firewall की configuration वगैरह भी करेंगे हम थोड़ी सी, not hardware based, software based करेंगे, ठीक है? And बाकी snot हम कर सकते थे, बट अब रिसेंट में पता नहीं क्या हो रहा है कि काली में मेरा तो snot इंस्टॉल नहीं हो रहा है। ओके, इनिशियली हो जाता था। सो कोई इनिशिएटिव लेना चाहेगा स्नॉट इंस्टॉलेशन का काली में? हु इज गोइंग टू टेक दैट इनिशिएटिव कि सर मैं करके लाऊंगा स्नॉट इंस्टॉल? स्नॉट का इंस्टॉल काली में? हाँ सर ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कर सकते हो, ट्राई कर लेना, ठीक है? सर ट्राई। विकास आवाज नहीं आई, बस केवल ये सुनाई दिया मेरे को कि ट्राई बोला है कुछ तुमने। कर सकते हैं, नहीं कह सकते। यार कोई ट्रांसलेट कर दो मेरे को विकास की बात, मेरे को समझ में नहीं आ रही है। सर मुझे भी नहीं आई। सर वो भी ट्राई करने के लिए क्या है? वो ट्राई करने के लिए कह रहा था। चलो ठीक है यार। हाँ तो गाइज ये है, आप करके देखना। मैं सजेस्ट करूँगा, देखो कि जो भी आपका प्रोसीजर रहे उसको डॉक्यूमेंट कर लेना कि मैंने ये किया ये किया ये किया, ताकि बाकी लोग बाग भी उसको फॉलो कर पाए इंस्टॉलेशन में। जैसे मैं तुम्हें कोई चीज़ इंस्टॉलेशन या कोई चीज़ पढ़ाता हूँ वैसे करना है इंस्टॉलेशन, ठीक है? कि बाकी लोगों को भी मदद हो पाए। ट्राई कर लेना स्नॉट का इंस्टॉलेशन रेपो से, लाइक apt इंस्टॉल स्नॉट। पहले हो जाता था, पहले ये हो जाता था, एक काली की रेपो फाइल मिसिंग होती थी, ठीक है? वो रेपो फाइल अपडेट करते थे तो हो जाता था। अब ये चीज़ नहीं हो रही है। तो जो भी आपको तरीका मिले, कोई रेपो फाइल अपडेट करके इंस्टॉलेशन का या कोई एक्सटर्नल सोर्सेस इंस्टॉलेशन का, तो करके लाना, बताना। फ्री वर्जन करना है इसका, ठीक है? सो ठीक है, अब बताओ कल तक कर लोगे ये चीज़? हाँ सर ट्राई कर लो। ट्राई जरूर कर सकते हैं, वरना अगर काम हुआ तो नहीं कर पाऊंगा, वरना सर शाम तक बता देंगे ना आपको। शाम तक नहीं, कल ही बता देना, कोई बात नहीं, बस ट्राई करना। आई जस्ट वांट यू गाइस टू ट्राई दैट थिंग, ओके? ट्राई करना। बाकी तो और कुछ नहीं गाइस। आई होप कोई डाउट वगैरह तो नहीं है ना किसी का? नो सर।